एग्जैक्टली एक बच्चे को आर्मी एहलकार जो कि एसएसजी कमांडोज आए थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू किया बड़ी मुश्किल से। एक बच्चे को जो है मुकामी फर्द ने, जो कि बार बार इसरार कर रहा था, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से रेस्क्यू किया। बाकी छह जो बच्चे, पांच जो बच्चे थे और एक जो मुकामी दुकानदार था, उनको फिर जो जिप लाइन के माहिरीन थे, जिनकी अपनी प्राइवेट कंपनी थी, जिनको आर्मी के जरिए मानसेरा और रंगतिया गली से बुलाया गया था, उन्होंने फिर रेस्क्यू किया। खौफ की वजह से एक या दो बच्चे बेहोश भी हो गए थे, कोई इस तरह की भी बात है या ये भी चैम गई हैं जिस तरह से चल रही थी सोशल मीडिया पे? एक बच्चा जो था वो आरज़े कल्ब में, यानी दिल की बीमारी में मुब्तला था, तो वो बार बार बेहोश हो रहा था। तो वो बेहोश हुआ तो उसको देख कर एक और बच्चा भी था, वो भी बेहोश हुआ। और सबसे ज्यादा परेशानी उन दो बच्चों की थी कि उनकी हालत कैसी हुई, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर उन बच्चों से कोई भी राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा था। बच्चे जो है वो रो भी रहे थे शुरू शुरू में, तो वो चीखो पुकार भी कर रहे थे। यकीन कीजिए कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में वहां पर अभी भी इंटरनेट की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हमने जो वीडियोस देखी हैं कि वो जो एक रस्सी थी उसके साथ जवान जो है अपने आप को बांध के जाते थे और बच्चों को लेके आ रहे थे, और ये सारा ऑपरेशन इतनी तखीर का शिकार क्यों रहा? जो मुकामी लोग थे उनको परमिशन इसलिए नहीं दी जा रही थी कि एक तो ये कि इंतहाई बुलंदी पर ही चेयर लिफ्ट था। दूसरी बात ये है कि नीचे खाई भी बहुत गहरी थी। बिल्कुल। और तीसरी और अहम बात ये थी कि हवा का रफ्तार बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो बच्चे भी डर रहे थे। जब पहला हेलीकॉप्टर आया आर्मी का, जब उन्होंने तमाम तर मामला देखे, चूंकि इस लिफ्ट के ऊपर तकरीबन 30 फुट की ऊंचाई पर एक और जो है एक तार लटक रही थी, तो उस तार की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलात का सामना था। तो हेलीकॉप्टर जब उस डोली या उस चेयरलेट के करीब जाता, तो चूंकि हवा का रफ्तार और जो प्रेशर होता है हेलीकॉप्टर का, उसके थ्रू जो चेयरलिफ्ट वहां पर था वो हिल जाता था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या वाहिद जिप लाइन वहाँ पे यूज़ होती थी मुकामी लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या इस तरह की दीगर जिप लाइन्स भी वहाँ पे मौजूद हैं अभी भी? तकरीबन 50-60 के करीब मुख्तलिफ चेयर लिफ्ट है बटग्राम में। चेयर लिफ्ट है ये एक जरिया होता है कम्युनिकेशन का, और इसको सस्ता जरिया भी हम कह सकते हैं कि लोग जो है तकरीबन 10 रुपए 20 रुपए दे के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं आसानी। तालिब इल्म के वालिद से जब मेरी बात हो रही थी, तो वो रो रो कर ही कह रहा था कि आज जो है मैंने सुबह अपने बच्चे को देखा भी नहीं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को जो है एक दफा गले लगा सकूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, कल आपने देखा होगा बटग्राम में एक हादसा पेश आता है जिसके नतीजे में जो चेयर लिफ्ट थी उसकी एक रस्सी टूट जाती है और चेयर लिफ्ट एक तार पे लटक जाती है, और उस चेयर लिफ्ट में तकरीबन 8 से 9 जो लोग हैं मौजूद थे, जिनमें तकरीबन ज़्यादा तादाद बच्चों की थी। तकरीबन 13 घंटे की मुशक्क़त और पाक आर्मी के ऑपरेशन के बाद रात गए उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं शिराज अहमद शिराजी, जो कि बटग्राम के रिहायशी भी हैं और नियो न्यूज़ के इस्लामाबाद से रिपोर्टर भी हैं। ये कल सारा दिन इस मामले को कवर करते रहे और सबसे पहले इन्होंने ही ये खबर ब्रेक की, और उसके बाद जब तमाम बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया उसकी खबर भी सबसे पहले इन्होंने ब्रेक की। वहाँ के रिहायशी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये सारा मामला है क्या और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे। आइए शिराज अहमद शिराजी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिराज भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली, आप सुनाए, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शिराज भाई, सबसे पहले ये ज़रा बताइएगा कि जो कल बटग्राम में वाक़या पेश आया ये है क्या था, और दूसरा आप इस जगह से कितने फासले पे आपकी रिहाइशगाह है? देखिए, जो मेरा घर है वो इस जो जाए वकूआ है इससे तकरीबन 1 घंटे के फासले पर है। ये पूरा बटग्राम का इलाका है। बटग्राम की जो दूसरी तहसील है अलाई, उसका इलाका है पाश्तो, और जो गांव है उसका नाम है झंगड़े। तो वहां झंगरे। पर ही कल अफसोसनाक हाँ हादसा पेश आया, और उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तूफानी बदतमीजी बर्पा हो गई। हमने देखा कि इल्जामात भी लगाए गए मुख्तलिफ लोगों पर। जो इसकी हकाइक है वो कुछ यूँ है कि ये वाक़या तकरीबन 6 और 7 बजे के दरमियान पेश आया, जब एक रस्सी जो है वो टूट गई। उसके बाद तकरीबन 7 इसमें तलबा थे और एक मकामी दुकानदार था। सबसे पहले बात तो ये क्लियर कर दूं कि जो बताया जा रहा था कि गुलफराज नामी शख्स टीचर है, वो टीचर नहीं था, वो मुकामी दुकानदार था। उनका वहां पर एक शॉप है, यानी शॉपकीपर था। जी जी। सबसे पहले तो उसके बारे में बताया गया कि वो टीचर थे, वो टीचर नहीं थे। उसके बाद तकरीबन 8 बजे के करीब ये खबर हमने ब्रेक की, फिर 9 बजे के मॉर्निंग शो में हमें लिया गया। उसके बाद
कमिश्नर हजारा से हम राब्ते में थे, डीपीओ बडग्राम से, डिप्टी कमिश्नर बडग्राम से हम राब्ते में थे। इन तमाम तो सूरत हाल को हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। फिर उसके बाद आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था वो वहां पर आया और तमाम तरह जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया, रेकी की इलाके को देखा। उसके बाद एक जो एहलकार था उन्होंने रस्सी के थ्रू जो है वो लिफ्ट तक पहुंचा। वो जो मुतासरा बच्चे थे, जो दुकानदार भी उनके साथ था, तकरीबन 8 के करीब जो अफराद थे, उनके पास भी गए, उनको खुराक भी मुहैया की। उसके बाद उनको जो है पानी वगैरह का भी जो है वो पानी भी उनको दिया गया। उसके बाद जो दिल की धड़कन कम करने वाली अद्वियात है वो उन तक प्रोवाइड की गई। क्योंकि एक इन तमाम खौफ की फिजा थी, खौफ की फिजा थी, मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही थी। जाहिर बात है, ज़िला इंतज़ामिया बटग्राम के मुताबिक ये जो 6 लिफ्ट जहाँ पर देखा गया था, तकरीबन ये जो बनाया गया है ये 1500 फुट की ऊंचाई पर है, लेकिन जो इदारों की तरफ से रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक 300 फुट बुलंदी पर है। अगर 900 फुट की बुलंदी पर है तो फिर भी ये बहुत लंबाई है और नीचे बहुत गहरी खाई भी थी। और दूसरी बात थी कि एक ही रस्सी के सहारे तकरीबन 8 लोग जो थे वो इसी लिफ्ट के अंदर थे, तो एक खौफ का समा था। और हमने देखा कि वो बच्चे जो है वो रो भी रहे थे शुरू में, तो वो चीखो पुकार भी कर रहे थे। उसके बाद एक तालिब इल्म जो था वो दिल का बीमार था, दिल के आर्जे में मुब्तला था, तो वो बार बार बेहोश भी हो रहा था। फिर उनके पास एक ही मोबाइल फोन था, उसकी बैटरी भी डेड हो गई, तो उनसे कोई भी राब्ता नहीं था। और आस पास थे, अगर हम आवाज भी उनको लगाते थे तो वो भी उन तक नहीं पहुंचती थी। तो काफी कम्युनिकेशन गैप का भी अच्छा, बहुत ज्यादा जो है मसाइल थे। सिराज उसके भाई, बाद हमने सिराज भाई मुझे ये बताइएगा कि जो ये वाकया पेश आया, आप बता रहे हैं 6 से 7 के दरमियान था, जो अहले इलाका थे उन्हें किस टाइम पता लगा कि ये लोग मुश्किल में हैं? मतलब कि या ये फ़ौरन ही पता लग गया था या इसको भी देर लगी? कि क्योंकि ये पहाड़ों से दूसरे पहाड़ जाने के लिए इस्तेमाल होता है, खाई के करीब, उस टाइम पता नहीं लोग थे या नहीं थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये वाकया हुआ उसमें और जब लोगों को पता लगा कितनी देर लगी इस दरमियान? देखिए, इस चेलनेट के अंदर जो गुलफराज नामी शख्स था, जो मुकामी दुकानदार था, उन्होंने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने जो आसपास के लोग थे जो उनके राब्ते में थे उनको कॉल की। फिर उसके बाद जो तहसील आलाई के जो चेयरमैन थे मुफ्ती गुलामुल्लाह, उन्होंने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया। फिर हम तक खबरें पहुंची और हमने जो है इस खबर को जब हमने ब्रेक की तो उसके बाद मीडिया में एक हलचल मच गई। तो जो मुकामी लोग थे वो तो वहां पर जमा हो गए थे, लेकिन चूंकि अली हमजा में जरा इस इलाके का जो बैकग्राउंड है उस हवाले से बता चुका आपको, ये आलाई बडग्राम दूसरी तहसील है बडग्राम की, और ये बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। आप यकीन कीजिए कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में वहां पर अभी भी इंटरनेट की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अभी भी वहां पर सिग्नल्स जो है, जो मोबाइल के सिग्नल्स है, वो टाइम टू टाइम आते हैं, यानी रात 8 बजे के बाद वहां पर सिग्नल्स होते ही नहीं है। दिन के वक्त भी अगर 1 घंटा सिग्नल होते हैं तो पहाड़ पर चढ़कर ऊपर जो है कहीं पर सिग्नल आते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन में भी जो है वो हमें गैप था और हमें मुश्किलात का सामना था। तो दूसरी बात यह है कि सड़कों का वहां पर कोई भी निजाम नहीं है। रास्ते जो सड़कें हैं, वो सड़कों का जो निजाम है वो दरहम बरहम है और किसी भी तरीके से वहां पर गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती थी। तो इसीलिए जो लोग थे वो पैदल चलकर जब ऊपर जाते थे तो काफी जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। जो डिप्टी कमिश्नर बटग्राम है वो भी काफी देर बाद पहुंचे, जो असिस्टेंट कमिश्नर अलाई थे वो भी काफी देर बाद वहां पर पहुंचे। उसके बाद वहां से लोकेशन भेजकर वो नीचे आए। नीचे जब वो उन तक जो है इंटरनेट की रसाई मुमकिन हो सकी तो उसके बाद जो लोकेशन है वो सेंड हो गई। अच्छा, जो पाक आर्मी के जवान थे। अच्छा शिराज भाई मुझे ये बताइएगा कि इन्हें कितने बजे के करीब रेस्क्यू किया गया? और हमने जो वीडियोस देखी हैं कि वो जो एक रस्सी थी उसके साथ जवान जो है अपने आप को बांध के जाते थे और बच्चों को लेके आ रहे थे, और ये सारा ऑपरेशन इतनी तखीर का शिकार क्यों रहा? और बिल आखिर मुकामी लोगों की हेल्प के साथ अफवाज ने जो है ये ऑपरेशन को कामयाब बनाया, या ये टोटल जो है इदारे की तरफ से एक ऑपरेशन था? क्या ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे रेस्क्यू के वाले से? जरा मुझे टाइम दीजिएगा, इस पर मैं तफसीली बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ये सवाल उठाते हैं कि मुकामी जो लोग हैं उनको क्यों रेस्क्यू ऑपरेशन करने नहीं दिया गया। मैं चूंकि इस इलाके से बिलोंग करता हूँ, इस तरह के हादसा वहां पर रोनमा होते हैं, ये कोई मतलब कोई पहला हादसा नहीं था।
लेकिन जो मुकामी लोग थे उनको परमिशन इसलिए नहीं दी जा रही थी कि एक तो ये कि इंतहाई बुलंदी पर ही चेयर लिफ्ट था, दूसरी बात यह है कि नीचे खाई भी बहुत गहरी थी, बिल्कुल। और तीसरी और अहम बात ये थी कि हवा का रफ्तार बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो बच्चे भी डर रहे थे। जब पहला हेलीकॉप्टर आया आर्मी का, जब उन्होंने तमाम तर मामला देखे, क्योंकि इस लिफ्ट के ऊपर तकरीबन 30 फुट की ऊंचाई पर एक और जो है एक तार लटक रही थी, तो उस तार की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलात का सामना था। जी। इसीलिए एसएसजी कमांडोज को बुलाया गया। जब उनको बुलाया गया तो उनसे भी ना हो सका, क्योंकि जब भी जो हेलीकॉप्टर जब उस डोली या उस चेयरलिफ्ट के करीब जाता, तो क्योंकि हवा का रफ्तार और जो प्रेशर होता है हेलीकॉप्टर का, उसके थ्रू जो चेयरलिफ्ट वहां पर था वो हिल जाता था, तो बच्चे भी डरते थे और उनको ये खौफ था कहीं ऐसा ना हो कि चेयरलिफ्ट जो है ये जो एक ही रस्सी पर कायम है टूट न जाए, जी। कहीं जी। उलट न जाए। अगर चेयरलिफ्ट खुदा न खास्ता उलट जाता तो तब भी काफी जो है हमें वहां नुकसान हो पर सकता था। नाखुशगवार नुकसान हो सकता था। तो इसीलिए वो जब आर्मी के जवान थे, फिर वो जो है वहां से जब उन्होंने एक ही बच्चे को रेस्क्यू किया, फिर उन्होंने सोच विचार के बाद जो एसएसजी कमांडो थे उनसे भी नहीं हो सका, तो फिर ये हुआ कि जो मुकामी लोग थे उनको कहा गया कि आप अब अगर कुछ कर सकते हैं तो कर ले। तो वहां पर एक बंदा था, उन्होंने जो है बड़ी कोशिशों के बाद एक ही बच्चे को जो है वो रेस्क्यू किया। ठीक फिर है। ये हुआ कि 6 बच्चे थे, वो 5 बच्चे और एक जो दुकानदार था वो लिफ्ट पे था। फिर आर्मी ने रिक्वेस्ट की डिप्टी कमिश्नर मानसेरा से। डिप्टी कमिश्नर मानसेरा ने जो वो थे जो माहिर होते हैं जिप लाइन के, जी। जी। उनको कॉल की, और उसमें अली नाम का एक बंदा है, अली सवाती, जी। उनके पास पूरी एक कंपनी है, एक टीम है। जब उन तक बात पहुंची तो आर्मी ने उनको जो है नतिया गली एबटाबाद से उनको लेके आए। फिर उन्होंने जो है आर्मी की मदद से और जो वहां पर मुकामी लोग थे उनकी मदद से, इसमें काबिल गौर बात ये भी है कि ये अली सवाती खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि तकरीबन 80% वर्क जो था इसमें आर्मी के जो जवान वहां पर मौजूद थे उनका था। जो इक्विपमेंट्स थे, जो रस्सी वगैरह, दीगर जो आलात थे, वो आर्मी ने हिफाजती जो प्रोवाइड सामान किए। था वो भी आर्मी की हाँ, तरफ से प्रोवाइड किया गया। एग्जैक्टली exactly। और उन जो जिप लाइन कंपनी के ओनर थे, जो एहलकार थे, उन्होंने जो है जो बाकी 6 बंदे थे, जो 5 स्टूडेंट थे और एक मुकामी दुकानदार था, उनको फिर रेस्क्यू किया। तो ये तमाम तर हालात थे, लेकिन यहाँ पर जो है जो आर्मी के जवान है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, फिर जो तमाम तर ये क्रेडिट कुछ है वो मुकामी शर्पसंद लोगों को दिया अनासिर जा रहा है। हैं जो अपने ज़ाती मफादत के लिए इस तरह करते हैं। अच्छा, आप वहाँ के बटग्राम की रिहायशी हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या वाहिद जिप लाइन वहाँ पे यूज़ होती थी मुकामी लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या इस तरह की दीगर जिप लाइन्स भी वहाँ पे मौजूद हैं अभी भी? ये तकरीबन 50-60 के करीब मुख्तलिफ चेयर लिफ्ट से बटग्राम में, चूंकि अली मिश्रा मैंने पहले बताया कि ये पहाड़ी इलाका है हम्म। और वहां पर मुख्तलिफ नदी नाले हैं, तो पानी का बहाव इंतहाई तेज होता है, हम्म। तो पुल बनाना काफी मुश्किल होता है। तो जो चेयर लिफ्ट है ये एक जरिया होता है कम्युनिकेशन का, और इसको सस्ता जरिया भी हम कह सकते हैं कि लोग जो है तकरीबन 10 रुपए 20 रुपए दे के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं आसानी। तो इसीलिए ये मुख्तलिफ जगहों पर जो है बनाए गए हैं। इससे कबल हमने देखा था कि तहसील बडराम में भी बहुत ज्यादा चेयर लिफ्ट थे, लेकिन जो जब सीपेक रूट बन रहा था तो उसके बाद जो है उनको खत्म किया गया। तो अच्छा। तहसील अलाई में अच्छा। अब भी जी। जी। आपने बताया कि अभी भी अब भी 50-60 इस तरह की चेयर लिफ्ट मौजूद हैं। अब तो एक खौफ की फिजा होगी। मुख्तलिफ एग्जैक्टली exactly। और जाहिर बात है लोग अब डर भी गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करूंगा, और ब्लेम इसलिए करूंगा कि उनकी तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इनको जो इन चेयर लिफ्ट के ओनर होते हैं इन पर जो है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, इन चेयर लिफ्ट को देखा नहीं जाता। कुछ ऐसे भी है कि जिनकी जो रस्सियां है वो टूट भी जाती है, वो ये कोई पहला वक्त नहीं था। इससे पहले हमने देखा कि शादी ब्याह के मौकों पर भी जब चेयर लिफ्ट ओवरलोड हो जाता है तो वो इस तरह के हादसा का शिकार भी हो जाता है। लेकिन अभी तक अब इस वाक़े के बाद जो है हमें उम्मीद है कि इंतजामिया जो है वो हरकत में आएगी। इस तरह आज हमें देखा कि जो चेयर लिफ्ट के ओनर है उनको गिरफ्तार भी किया गया, जो ऑपरेटर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा चेयर लिफ्ट को सील भी किया गया। तो अब हमें उम्मीद है कि जो बाकी मानदा चेयर लिफ्ट से उनकी मेंटेनेंस का काम भी कर दिया जाएगा, उन पर चेक एंड बैलेंस भी रख लिया जाएगा। ये हम उम्मीद अब कर सकते हैं, लेकिन इससे कबल इस तरह बिल्कुल भी नहीं था। और इस वाक़े में अगर चेयर लिफ्ट के ओनर
या अगर ऑपरेटर जिम्मेदार है तो मुकामी इंतजामिया भी जो है वो जिम्मेदार है। बिल्कुल। अच्छा शिराज, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, बस मुझे ये बता दीजिएगा कि सारा दिन वहाँ पे जो मुकामी लोग थे वो वहाँ पे मौजूद रहे और ये देखते रहे कि क्या क्या रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, और मुझे ये बताएं कि जिस टाइम वो लोग रेस्क्यू होके अपनी फैमिलीज तक पहुँचे तो वो क्या लम्हात थे, जो वालदैन थे उनकी सारे दिन की परेशानी जो है एकदम ख़त्म होने वाली थी, तो वो क्या मनाजिर थे, ज़रा बताइएगा। देखिए अली, इंतहाई इरकतामेज़ मनाज़िर थे और मैं वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। एक तालिब इल्म के वालिद से जब मेरी बात हो रही थी तो वो रो कर ही कह रहा था कि आज जो है मैंने सुबह अपने बच्चे को देखा भी नहीं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को जो है एक दफ़ा गले लगा सकूँ। तो ज़ाहिर बात है, 10, 12, 13 घंटे जो है उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने थे, ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में थे और उन बच्चों को भी अपनी मौत जो है वो नज़रों के सामने दिखाई दे रही थी। तो वालिदैन जो है ख़ास तौर पर जो उनकी इन बच्चों की वालिदा वहाँ पर मैंने एक देखी तो वो भी काफ़ी इंतहाई परेशान कुन सूरत-हाल में वहाँ पर थी और सब जो है वो वहाँ पर रो भी रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे। जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया तो बच्चे भी काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन ये था कि खुशी का इज़हार भी किया जा रहा था क्योंकि जब पाक आर्मी के जवान जब फ़िज़ाई तरीके से वो रेस्क्यू कर रहे थे, जब वो वहाँ से वापस लौटे तो सब लोग इंतहाई परेशान हो गए थे कि अब हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं, कोई इशारा भी नहीं। लेकिन जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो ज़ाहिर बात है सब ने जो है अल्लाहू अकबर की सदाएँ भी बुलंद की और वहाँ पर पाक फ़ौज के हक में भी नाराबाज़ी भी जो है वो हमने सुनी और लोग जो है वो काफ़ी वो खुशी का इज़हार कर रहे अच्छा, थे। इख्तिताम में सिर्फ बता दें, हमें ये भी सुनने में आया था कि खौफ की वजह से एक या दो बच्चे बेहोश भी हो गए थे, कोई इस तरह की भी बात है या ये भी चैम गई हैं जिस तरह से चल रही थी सोशल मीडिया पे? एग्ज़ैक्टली जिस तरह मैंने बताया अली कि एक बच्चा जो था वो आर्ज़ क़ल्ब में यानी दिल की बीमारी में मुब्तला था, तो वो बार-बार बेहोश हो रहा था। 12 बजे तक जो है वो तकरीबन 3-4 दफ़ा बेहोश भी हुआ था। ज़ाहिर बात है गहराई पर भी थे और जी जी। उसके बाद वो बीमार भी था। जब वो बेहोश हुआ तो उसको देख कर एक और बच्चा भी था, वो भी बेहोश हुआ और सबसे ज़्यादा परेशानी उन 2 बच्चों की थी कि उनकी हालत कैसी हुई क्योंकि 3 बजे के बाद फिर उन बच्चों से कोई भी राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके पास एक ही मोबाइल फ़ोन था, उसकी बैटरी भी डेड हो गई थी। तो 3 बजे के बाद उनसे कोई भी राब्ता नहीं हो पा रहा था और सबको उन 2 बच्चों की फ़िक्र थी कि उनकी हालत अब कैसी होगी। लेकिन जब आर्मी के जवान वहाँ गए तो उनको जूस वग़ैरह, उनको खुराक और पानी और इसके अलावा जो अद्वियात फराहम की, तो उसके बाद लोग जो थे उनके चेहरों पर जो है खुशी के आसार दिखाई दे रहे थे कि अब किसी हद तक वो बच्चे जो है वो ठीक अच्छा, होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़िक्र उन 2 ही बच्चों की थी और उनमें से एक बच्चे को आर्मी ने रेस्क्यू किया था और एक बच्चे को जो है मकामी फर्द ने रेस्क्यू किया था। आपने यही बताया कि एक शख्स को थ्रू हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया गया, एक बच्चे को, और बाकी को जिप लाइन के थ्रू जाके जो है अपने साथ बांध के लाया गया, इसी तरह आप बता रहे हैं ना? एग्ज़ैक्टली एक बच्चे को आर्मी एहलकार जो कि एसपीजी कमांडोज़ आए थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू किया बड़ी मुश्किल से क्योंकि वहाँ पर ऊपर एक और वायर थी तो इसलिए उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। एक बच्चे को जो है मुकामी फ़र्द ने जो कि बार-बार इसरार कर रहा था, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से रेस्क्यू किया। बाकी 5 जो बच्चे थे और एक जो मुकामी दुकानदार था, उनको फिर जो ज़िप लाइन के माहिरीन थे, जिनकी अपनी प्राइवेट कंपनी थी, जिनको आर्मी के ज़रिए मानसेरा और रंगतिया गली से बुलाया गया था, उन्होंने फिर रेस्क्यू किया। और वो अपने आप को किस तरह से लेके गए, अपने आप को उसी लाइन के साथ बांध के गए और बच्चों को बांध के वापस लाए? एग्ज़ैक्टली सुनिए वो एक रस्सी जो थी उस पर चेयर लिफ्ट जो है वो हवा में था तो उसी रस्सी के थ्रू जो है जो ज़िप लाइन के माहिरीन थे उन्होंने अपने आप को बाँध कर वो लिफ्ट तक गए और उन बच्चों को उसी रस्सी के थ्रू बाँध के जो है वापस लेके आए थे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, शिराज अहमद शिराज़ी जो कि नियो न्यूज़ के इस्लामाबाद से रिपोर्टर हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये बटग्राम से हैं और ये वाक़या भी बटग्राम का था, तो ये बड़े एक्टिव थे और वहाँ पे जितनी भी जो इंतज़ामिया थी और जितने भी सियासी लोग थे उनसे के साथ राब्ते में भी थे और बता रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे और बता रहे हैं कि ये वाहिद कोई चेयर लिफ्ट नहीं है, हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इस तरह की दीगर चेयर लिफ्ट भी मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। कह रहे हैं कि इस वाक़े के बाद एक चीज़ जो अच्छी होगी वो ये है कि एक तो अल्लाह पाक ने कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया, उसे हमें महफूज रखा। दूसरा ये है कि इस वाक़े की वजह से जो दीगर चेयर लिफ्ट या इस तरह के मामलात हैं जिसके ज़रिए एक पहाड़ से या एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, उनकी मेरा ख्याल निगहदाश्त हो जाएगी, उस पर ज़रा चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा जिससे इन फ्यूचर इस तरह के वाक़यों से बचा जा सकता है। ये तमाम मामला थे, बता रहे हैं कि आर्मी जवान और जो मुकामी लोग थे उनकी
यानी एक कंबाइन एफर्ट थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 13 से 14 घंटे के बाद जितने भी लोग फंसे हुए थे उस चेयर लिफ्ट में उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान जो है उससे अल्लाह पाक ने हमें और हमारे प्यारों को महफूज रखा। शिरादी हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।